हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स को बिल्कुल हिंदी में कवर करते हैं। जितने भी हमारे प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को हम हिंदी में बिल्कुल डिटेल्स के साथ कवर करते हैं। अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी पाठशाला नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको PDF जो है बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी पाठशाला को, इस तरह की डेली क्लासेस के लिए। और कल का दिन जो हमारा संडे था वहाँ पर मैंने एक रिवीजन वीडियो डाला था 18 से 24 मई तक का। और यहाँ पे लगभग मैंने 50 प्रश्नों को कवर किए थे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो इसे जरूर देख लीजिए। आप इस जो भी हमारे टॉप 50 प्रश्न थे उसको अच्छे से रिवीजन कर सकेंगे उस वीडियो के माध्यम से। तो उस वीडियो को जरूर देखिए। आगे देखते हैं। आगे हमारा कल का अभ्यास प्रश्न जिसका उत्तर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। और प्रश्न में मैंने आपसे पूछा क्या था, हाल ही में किसे नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं गोविंदा राजुल चिंटला जी, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न था हमारा, इनमें से किस राज्य से पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं लगती है। तो नहीं लगती है मैंने पूछा था, कौन सा ऐसा राज्य है जिससे पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं लगती है। तो मेघालय जो राज्य है इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा जो है उड़ीसा से लगती है, झारखंड से लगती है, बिहार से लगती है, सिक्किम से लगती है और असम से लगती है। लेकिन ऑप्शन में जो मेघालय दिया गया था, मेघालय से पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं लगती है। आगे हम अब कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर है 22 मई। रेलवे ने कितने हॉर्स पावर वाला अपना पहला इंजन वैग 12 का परिचालन शुरू किया है। उत्तर है 12,000 हॉर्स पावर। हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चैन कार्टून अभियान शुरू किया है। तो उत्तर है केरल। हाल ही में नाडा ने किस पावर लिफ्टर पर प्रतिबंध लगाया है। उत्तर है सरिता कुमारी और अंकित सिसोदिया। आगे देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। उत्तर है जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। उत्तर है छत्तीसगढ़। RBI ने रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितना कर दिया है। तो उत्तर है 3.35%। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के कितने लाभार्थी हो गए हैं। तो देश में जो है आयुष्मान भारत के तहत अब 1 करोड़ लाभार्थी हो गए हैं। अब हम देखेंगे अपना आज का करंट अफेयर्स। और पहला प्रश्न हमारा महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड, प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस के बारे में पूछा जा रहा है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड टर्टल डे। तो यह प्रतिवर्ष 23 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो विश्व कछुआ दिवस की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष मनाया कब जाता है, ये 23 मई को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का। तो यह दिन लोगों का ध्यान कछुओं की तरफ आकर्षित करने और उन्हें बचाने के लिए किए जाने वाले मानवीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया था। तो पहली बार जो है विश्व कछुआ दिवस 1990 में मनाया गया था अमेरिकी कछुआ बचाव के द्वारा, याद रखना। आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों यानी PPE किट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, कौन सा देश व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है। तो इसका जो है दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है भारत, याद रखिएगा। और PPE किट में सामग्री कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपको PPE का पूरा नाम याद रखना है। PPE का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट, याद रखिएगा। भारत चीन के बाद दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है, जो वर्तमान में दुनिया में PPE की अग्रणी निर्माता है, याद रखिएगा। चीन नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर कौन हो गया है, भारत। वर्तमान में भारत हर दिन 2.06 लाख PPE किट का उत्पादन कर रहा है, याद रखिएगा। और PPE किट में क्या क्या होता है वो देख लीजिए। तो PPE किट में होता है शू कवर, दस्ताने यानी ग्लव्स, आई शील्ड होता है मास्क जो चेहरे पे लगाते हैं, और एक होता है गाउन, याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं शू कवर देख लीजिए, जूते की बात हो रही है यहाँ पर, ये हो गया। ग्लव्स हो गया यहाँ पे देखिए आंखों के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे देखिए गाउन हो गए जो पूरे बॉडी को कवर करता है, याद रखिए। और मास्क जो है चेहरे पे लगाते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली कौन सी खिलाड़ी बनी है, याद रखिएगा। तो सबसे अधिक कमाई करने वाली भी कौन सी खिलाड़ी बनी गई है। यहाँ पर महिलाओं में बात हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर है नाओमी ओसाका, याद रखिएगा। और नाओमी ओसाका जो है कौन से देश की टेनिस खिलाड़ी हैं, तो यह है जापान की। आगे देखते हैं।
यहाँ पे प्रश्न में मैंने महिला लगाना भूल गया है, तो मैं पीपीटी में इसको चेंज कर दूंगा आगे, आपको जो पीडीएफ दी जाएगी उसमें। आगे देखते हैं, यहाँ पे डिटेल्स देख लीजिए। तो जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई हैं, याद रखिएगा। उन्होंने पिछले साल 37.4 मिलियन डॉलर यानी लगभग 284 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और ये लिस्ट जो है जारी कौन करता है, तो फोर्ब्स द्वारा, ये जो फोर्ब्स मैगजीन है उसके द्वारा ये लिस्ट जारी की जाती है। ओसाका ने 4 साल से इस लिस्ट में टॉप पर अमेरिका की सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ दिया है। सेरेना ने इस बार ओसाका से करीब जो है यहाँ पर 11 करोड़ रुपए कम कमाए हैं। 11 रुपये नहीं, 11 करोड़ रुपए। हालांकि दोनों ने कमाई के मामले में रूस की मारिया शारापोवा का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शारापोवा ने 2015 में सबसे ज़्यादा यहाँ पे 29.7 मिलियन डॉलर की कमाई की थी, याद रखिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए नाओमी ओसाका ने कितनी कमाई कर ली है, तो 37.7 मिलियन डॉलर, यानी सबसे ज़्यादा अगर कमाई की बात करें, यानी एक साल में सबसे ज़्यादा कमाई किसने किया था, तो वो था मारिया शारापोवा का रिकॉर्ड। और अभी रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं नाओमी ओसाका ने एक साल में कितने पैसे कमाए हैं, 37.4 मिलियन डॉलर, याद रखिएगा। और रूस की मारिया शारापोवा, आपको पता होगा हाल ही में इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने सबको मिलेगा रोजगार योजना शुरू किया है, तो यहाँ पर आप तस्वीर में देखकर समझ गए होंगे, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान, तो उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के हम फैक्ट्स भी जानेंगे आगे, पहले डिटेल्स देखते हैं। मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार कोई नहीं होगा बेरोजगार, और इसे आप सबको मिलेगा रोजगार भी बोल सकते हैं, तो योजना शुरू की गई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। आगे जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। पहले देखिए मध्य प्रदेश की लोकेशन, यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश है ये, जिसे हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करती है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 में। राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, जो चौथी बार मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के। राज्यपाल है लालजी टंडन। मध्य प्रदेश जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और उसके बाद है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, याद रखिएगा। भारत का 5वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है मध्य प्रदेश, पता होना चाहिए आपको। और हाल ही में जो योजनाएं चलाई गई हैं मध्य प्रदेश में, उनको देख लीजिए। जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, FIR आपके द्वार योजना, संकल्प योजना, चरण पादुका अभियान, और मिड डे मील राशन देने वाला जो है पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। तो इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा शपथ ग्रहण किया है, तो दोबारा से जो है ताइवान की राष्ट्रपति कौन बनी है, तो इनका नाम है साई इंग वेन, याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए साई इंग वेन की तस्वीर है। आगे देख लेते हैं ताइवान की लोकेशन। यहाँ पर देखिए ये एशिया का मैप है, तो यहाँ पर ये हमारा प्यारा भारत। अगर आप यहाँ से भारत से चाइना में जाएंगे, चाइना से अगर आप हल्का सा ईस्ट में आएंगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा देश है ताइवान, याद रखिएगा। ताइवान की राजधानी है ताइपेई, ये भी आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा। ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपेई है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है, तो ऑर्डर मी नामक ई-कॉमर्स ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो ऐप है ये पतंजलि के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं डिटेल्स। तो योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑर्डर मी को लॉन्च किया है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों की तर्ज पर शुरू हुए इस प्लेटफॉर्म को पतंजलि समेत अन्य स्वदेशी उत्पादों की बिक्री के लिए लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। पतंजलि की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना होता 2006 में। पतंजलि के संस्थापक है आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव जी, और मुख्यालय है पतंजलि का हरिद्वार उत्तराखंड में, याद रखना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत के किस राज्य के खुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक नामित किया गया है, तो खुडोल पहल जो है ये किस राज्य का है, तो ये जो है मणिपुर का है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम डिटेल्स। तो संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुडोल पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 10 वैश्विक पहलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। खुडोल एक एनजीओ की पहल है जिसे या ऑल कहा जाता है, याद रखिएगा। एंड एनजीओ ने इस पहल के तहत LGBTQ समुदाय के लोगों, दैनिक वेतनभोगी और एड्स से प्रभावित लोगों को भोजन,
स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की है, याद रखिएगा। मणिपुर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए समावेशी सुरक्षित स्थान बना रहा है। और LGBTQ का फुल फॉर्म क्या होता है? L से होता है लेस्बियन, G से होता है गे, B से होता है बाइसेक्सुअल, T से होता है ट्रांसजेंडर एंड Q से क्या होता है? क्वीयर। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने खुला आसमान संधि यानी ओपन स्काई ट्रीटी से हटने की घोषणा की है? तो कौन सा ऐसा देश है जो खुला आसमान संधि से हटना चाहता है? तो यह है अमेरिका, याद रखिएगा। डिटेल्स देखते हैं। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ खुला आसमान संधि यानी ओपन स्काई ट्रीटी से हटने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस द्वारा इस संधि के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। खुला आकाश समझौता जो है अमेरिका और रूस सहित 35 देशों के बीच हवाई निगरानी यानी एयर सर्विलांस फ्लाइट्स के लिए एक संधि है। इस संधि में नाटो के सदस्य भी, याद रखिएगा। नाटो पता है आपको? नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। और इस संधि पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किया गया था, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है इसका? तो आपसी समझ को बढ़ाना और सभी प्रतिभागियों में विश्वास उत्पन्न करना। और इस संधि में शामिल देश की सेना को किसी अन्य सदस्य की हवाई सीमा में अल्प सूचना पर एक निश्चित संख्या में निगरानी उड़ानों का संचालन करने की अनुमति देता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फिक्की के महिला संगठन FLO का राष्ट्रीय अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की के जो महिला संगठन है उसका अध्यक्ष बन गई हैं जानवी फुक्कन, याद रखिएगा। आगे हम जानते हैं फिक्की के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका स्थापना हुआ था 1927 में। संस्थापक है इसके घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, याद रखिएगा। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है संगीता रेड्डी और CEO है पवन कुमार अग्रवाल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 10वां प्रश्न हमारा। प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, अम्फान तूफान से हुई बर्बादी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल को यहाँ पर 1000 करोड़ की राशि दी गई है, याद रखिएगा। आपको पता होगा अम्फान तूफान जो है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है और इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को। और ये जो तूफान है इसका अम्फान नाम दिया है थाईलैंड देश ने, याद रखिएगा। थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, याद रखना है। और इसकी मुद्रा है बात, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं BAHT, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे अब हमारे लिए आज का अभ्यास प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और कुछ स्टूडेंट जो है काफ़ी अच्छा उत्तर लिख रहे हैं, तो उस तरह से आप भी अपना उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न में आपसे पूछा क्या जा रहा है, रेलवे ने कितने हॉर्स पावर वाला अपना पहला इंजन वैग 12 का परिचालन शुरू किया है? तो आपका ऑप्शन है 8000 हॉर्स पावर, 10,000 हॉर्स पावर, 15,000 हॉर्स पावर, 12,000 हॉर्स पावर। तो इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और दूसरा प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है ओडिशा में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो ओडिशा में है? ऑप्शन है सिमलीपाल, सरिस्का, भितरकनिका और A और C दोनों। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो है आप सही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और इसका सही उत्तर आपको मैं कल बताऊंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी पाठशाला को, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छे से लेक्चर हम लोग दिन पे दिन लाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।